आज तक किसी मौलाना ने, किसी मौलवी ने ये कहा है कि नुपुर शर्मा ने जो भी कहा वो फैक्चुअली गलत है। किसी न्यायाधीश ने, किसी जज ने ये कहा कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो फैक्ट गलत है। केवल ये कहते हैं कि इससे हमारी भावनाएं आहत हो गई। भाई आपकी भावनाएं क्यों आहत हो जाती है रोज़, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। या तो आप ये कह दीजिए कि ये जो बात कह रहे हैं वो फैक्चुअली गलत है, ये इनको नहीं कहना चाहिए और आप इस पर जो है प्रोसीड करा दीजिए। माननीय न्यायपालिका भी इसी पर प्रोसीड करा दे, या देख ले फैक्ट सही है कि गलत है और आगे उसका ट्रायल करा के नुपुर शर्मा को फांसी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये कहेंगे भी कि नहीं फैक्ट गलत है, हम सही भी कहें तो भी आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो आप अपनी भावनाओं को कंबल में लपेट के रखिए। साहब क्यों लेके टहल रहे हो, रोज़ आहत हो रही है, इनको बचा के रखिए। इस तरह से भावनाएं आहत नहीं होती हैं। नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कह दिया? नुपुर शर्मा यही कहा था ना, प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की लड़की के साथ विवाह किया, 9 साल का कंप्लीट विवाह कर लिया। क्या गलत कह दिया उसने? कोई गलत तो नहीं कहा। कोई भी मुस्लिम धर्म का गुरु हो, जो भी इस बात को काट दे कि ये गलत है, तब तो जिहादी होती है। तब तो हमने किया आपके साथ, आपके भावना को ठेस पहुंचाया। सही चीज़ों में आपको बुरा लग रहा है, तो ये जो हो रहा है और जो आगे दिखेगा भी, इनका प्रभाव ये बहुत गलत है। और ये एक दिन की तैयारी नहीं है इनकी, ये केवल एक इसको ढाल बनाया गया है अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें उनको सेफगार्ड दिया। और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया तो बहुत अच्छा किया। माननीय को सोचना चाहिए कि ये जो उग्र आंदोलन के होते हैं, जिहादी मानसिकता के लोग जो बैठे हुए हैं, क्या किसी की हत्या कर देने से उनकी भावनाएं सही हो गई? अब कन्हैया लाल का गला काट देने से क्या उनके भावनाएं सही हो गई? नुपुर शर्मा ने किसी की हत्या तो नहीं करी। एक लाइव डिबेट हो रहा तो उन्होंने अपनी भावनाओं को आपके सामने रखा, आपका पक्ष था आप भी रखते। लेकिन ये कत्लेआम करना, जिहादी मानसिकता रहा, देश का माहौल ख़राब करना, ये सोची समझी प्लानिंग है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक उनको सेफगार्ड प्रदान कर दिया इस तरीके से। जहाँ तक नुपुर शर्मा का बयान है, वो बयान आपसी जो टीवी डिबेट होता है, टीवी डिबेट के द्वारा पर रख दिया गया है। और टीवी डिबेट के दरमियान लोग अपने उस सेंस को, जो एक शालीनता होती है, उसको खो देते हैं। क्योंकि जो भी डिबेट में मैंने तो 60 में देखा है, डिबेट में वो कुछ बातें कह रहे हैं, कुछ वो बातें करते हैं, तो लोग कुछ थोड़ी सी जो है उसमें आ जाते हैं और उनकी भाव भंगिमा जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो बात कह जाते हैं। अगर वो बयान जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया है, अगर वो शांत ढंग से कहीं बैठकर और इस तरह से बयान दिया गया होता तो मैं मानता वो गलत है। क्योंकि डिबेट के दरमियान कोई तमाम ऐसे मुस्लिम जो है प्रवक्ता हैं, वो गाली गलौज तक उतारू हो जाते हैं, तो क्या उनका भी सर कलम की बात कहा जाएगा? नहीं, ये सब बातें नहीं है। और नुपुर शर्मा के बयान के आधार पर मेरा अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस महोदय ने जो भी लिखित टिप्पणी की है वो तो बात अलग है, लेकिन जो ओरली उन्होंने टिप्पणी की है, वो टिप्पणी लीक कैसे हुई, वो कैसे बाहर आई, कैसे, मतलब क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ये कर रहे हैं? आखिर यहाँ पे भी जजेज लोग कुछ बातें ऐसी कह देती हैं, लेकिन वो आउट ऑफ उसके जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड से बाहर की बातें होती हैं। रिकॉर्ड के बाहर अगर उन्होंने जो बातें कही है, वो पहली बात तो कैसे ही मीडिया में आई, मीडिया नहीं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस महोदय साहब ने कहा है हमारे, वो भी बात अगर मौखिक है तो वो बाहर कैसे लीक हुआ, कैसे प्रेस में आया, कैसे ये पूरे समाज में आया, कैसे हमें जानकारी हुई? और रही बात, मैं ये कहना चाहूँगा जस्टिस महोदय का, मैं सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो बातें कही, उसमें उन्होंने एक बात ये कही कि नुपुर शर्मा की वजह से देश में दंगा फसाद और ये प्रक्रिया हुई है। तो मेरा अपना मानना है कि जैसे उदयपुर में कन्हैया की हत्या की गई, अभी वहाँ पे एनआईटी जांच, जो एसआईटी या एनआईटी या जो भी है जांच कर रही है, एनआईटी जांच कर रही है, उनका अपना मानना है कि ये प्लानिंग कई महीनों सालों से चल रही है। तब तो नुपुर शर्मा ने बयान नहीं दिया था। तो मेरे ख्याल से ये प्रायोजित है। ये जो हत्याएं की गई या कन्हैया की हत्या की गई, एक दूषित मानसिकता का प्रतीक है। नुपुर शर्मा के बयान से ऐसी जो है देश का माहौल बिगाड़ना, ये बाना, ये सब बातें मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। और जस्टिस महोदय ने कहा है, और इसके अगर उसमें देखा जाए तो 85 लोग हमारे पूर्व जस्टिस रिटायर्ड और लोगों ने भी बातें जो कही है लिखित रूप में उनके पास गया है, तो उससे तो स्पष्ट जाहिर होता है कि कुछ न कुछ तो थोड़ी सी कमी हुई है, और उसे सुधारना चाहिए, हमें सुधारना चाहिए, या जो है
जैसे कमी जिसके द्वारा की गई या जो भी हो, वो मेरे ख्याल से उसको सुधारने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की, आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस पारदीवाला ने जो अपना व्यू दिया, ये हमारे सामने तो नहीं था कि हमने देखा हो, हम उस समय सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं थे, ना विटनेस किया, लेकिन जैसा कि मीडिया से, समाचार से ये खबर आ गई कि साहब उन्होंने एक टिप्पणी की कि नुपुर शर्मा के बयान से ये उकसाया गया, तो प्रोवोकेशन हुआ। तो प्रोवोकेशन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इस मुद्दे पे देखना बिल्कुल गलत था। अगर ऐसा है, ये हम एक कह लें कि एक टिप्पणी हम न्यायपालिका के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम अपनी एक स्वतंत्र इच्छा, एक स्वतंत्र टिप्पणी कर रहे हैं, न्यायपालिका पे हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, ना कोई दोषारोपण कर रहे हैं। ये प्रोवोकेशन का मामला है या क्या नहीं है, इस संदर्भ में अगर उन्होंने टिप्पणी की नुपुर शर्मा के ऊपर, तो ये करनी नहीं चाहिए थी या ये होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये टिप्पणी जायज़ नहीं है। जिस तरीके से हम लोग पूरे मैटर को देख रहे हैं, पूरा ये प्रकरण चला, नुपुर शर्मा को किसने उकसाया, ये भी हमारे पास है सामने कि रहमानी साहब वहाँ पे बोल रहे थे, उनके रिटेलिएशन में कुछ नुपुर शर्मा ने बातें कह दी, उसके बाद ये कह दें कि नहीं उदयपुर में ये घटना हो गई, तो सबको तार अगर जोड़ेंगे तो फिर से बात वही निकल के आएगी कि ये वैमनस्यता का बीज तो शुरू से उनके मन में चला आ रहा है, आज से नहीं है ये मुद्दा। हम 89 में देखें, कार सेवकों का मुद्दा था, अब वहाँ पर गोली चलवा दी गई, क्या मुलायम सिंह उसकी दोषी हैं? कौन होगा ये दोषी? जो मंदिर बाद में टूटा, उसके बाद जो कत्लेआम हुआ, मस्जिद टूटा, ये सारी चीज़ें कौन इसका दोषी होगा? तो दोषी इस तरीके से कह देना कि कोई एक आदमी दोषी है और उसके वजह से ये हत्याएं हो रही हैं, तो ये आप इस तरीके से इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमारी समझ से ये जस्टिफाई करना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हम अधिवक्ता होने के नाते तो नहीं कह सकते हैं कि जब इसको देखना था, कानून की टिप्पणी करनी थी, तो इस तरीके से इसको नुपुर शर्मा के ऊपर नहीं उनको डालना था। नुपुर शर्मा इसमें अकेले दोषी नहीं है। अगर वातावरण बना है तो वो रिटिलेशन या कह लीजिए कि भड़काया गया या उकसाया गया, वो दोनों तरफ से है। अगर दोनों तरफ से है यही मान लें, तब भी यहाँ पे उनको ये टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अब टिप्पणी इस कदर कर दी गई कि मान लीजिए किसी ने हत्या कर दी है तो हत्या को जस्टिफाई कर दिया जाएगा ना इस तरीके से, तो ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है। ये अब कुछ पूर्व रिटायर्ड जजों ने, कुछ हमारे सैन्य अधिकारियों ने जो रिटायर्ड हैं, उन लोगों ने भी इस पर एक लेटर दिया है। वो लेटर के कंटेंट्स भी कुछ मीडिया में आया, हम लोगों ने देखा। इस पर एक सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको वर्कआउट होना चाहिए। जजेस को बैठ करके, या चीफ जस्टिस हमारे CJI हैं, उनको फैसला लेना चाहिए कि आगे इस पे हम क्या नियम कानून क्या बनाएं कि मीडिया में इस तरीके की बातें जाएं या ना जाएं, और किसी को बिना ट्रायल के दोषी ठहरा देना ये उचित नहीं। जो लेटर में मांग की गई है कि जज को अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसी टिप्पणी है तो बिल्कुल वापस लेना चाहिए। जो लेटर में कहा गया है, इसको एक कार्यवाही का प्रोसीडिंग का भाग ना बनाएं। ऐसे भी प्रोसीडिंग का वो भाग नहीं है, एक मौखिक टिप्पणी है। तो मौखिक टिप्पणी पे कोई आगे हम लोग भी टिप्पणी करें या कोई आम जनता टिप्पणी करे, ये उचित भी नहीं है। न्यायपालिका का एक तरीके से अवमानना की श्रेणी में आता है, लेकिन इसको पार्ट ना बनाया जाए, इसको अब तूल ना दिया जाए। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज तो बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा दोषी है। उदयपुर में जो घटना हुआ, तालिबान भी सुप्रीम कोर्ट के जज का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ है। एक तो ये तो पहले आपको हम क्लियर कर दें कि ये सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है, ये उन लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वो है जो 3 लाइन का जजमेंट आया है, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है। लेकिन ऐसे सर्वोच्च पद पर बैठकर उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर वो इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो वो तो नुपुर शर्मा से भी अधिक खतरनाक हो जाएगा। नुपुर शर्मा की वजह से क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये तो माननीय न्यायपालिका डिसाइड करेगी। लेकिन इन्होंने जो कह दिया उससे तो पूरे देश में आग लग जाएगी। इन्होंने तो बिना सुने, बिना कोई ट्रायल किए, बिना कोई उसकी सुनवाई किए, उनको सुनवाई का मौका दिया, नुपुर शर्मा को दोषी बना दिया और उन लोगों को बरी कर दिया जिन्होंने उदयपुर में घटना को अंजाम दिया। तो इस तरह का अगर इस तरह की टिप्पणी अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी भी करेंगे, तो वो भी समाज में बहुत ही वैमनस्यता फैलाएगी। और इस पे जो लेटर दिया गया है कि इनको टिप्पणी वापस लेनी चाहिए, इनको बिना कहे, बिना सुने, बिना कुछ सोचे तत्काल वापस ले लेनी चाहिए। इससे वो छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि उनका कद और भी बढ़ जाएगा। बात ये भी चलिए, जो लेटर दिया है, जैसे उसमें जस्टिस एस.एन. धिंगरा हैं, तो उनके विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की लाने की बात कही गई है। नहीं, देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का अपने आप वैसे भी जजमेंट है कि किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी पे अगर आप कोई भी टिप्पणी करते हैं तो वो उस पर कंटेम्प्ट नहीं बनता है। हम न्यायालय की मानना थोड़ी कर रहे हैं। न्यायालय का जजमेंट तो 3 लाइन का है, हम तो उस पर कोई टिप्पणी कर नहीं रहे हैं। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो वो जजमेंट भी गलत है।
लेकिन हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, वो व्यक्तिगत राय उनकी होगी जो उन्होंने कहा होगा। मैं ये भी कह रहा हूँ, मैंने सुना भी नहीं है, हो सकता है उन्होंने कहा हो। अगर उन्होंने कहा है तो वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, और व्यक्तिगत टिप्पणी को क्रिटिसाइज़ करना कोई अवमानना नहीं है। हम किसी की भी व्यक्तिगत टिप्पणी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में लाना होता तो वो उस टिप्पणी को जजमेंट का पार्ट बनाते, तब क्रिटिसाइज किया जाता है। अगर वो जजमेंट का पार्ट बनाते तो हम आगे रेमेडी देखते कि इसमें क्या हो सकती है, तब हम उसको क्रिटिसाइज़ करते तो अवमानना होती। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, यहाँ तो क्या हो जाता है, आप देख रहे हैं JNU में जो है डिबेट हो रही थी जी, जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं देखा। तो अवमानना के लिए बचा कहाँ है, इसको भी नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट को तो हर चीज़ देखनी चाहिए ना। आप बिना सुने, बिना कोई फैसला किए, बिना ट्रायल किए अगर किसी को दोषी बना देंगे और उससे इतनी वैमनस्यता फैल जाएगी। हम तो ये कहते हैं कि नुपुर शर्मा से कहीं ज़्यादा खतरनाक और कहीं ज़्यादा अधिक वैमनस्यता फैलाने वाली ये 2 जजेस की टिप्पणी, इतने सर्वोच्च संस्था में बैठ के आप इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी PK, तो उसमें गए कोर्ट में तो बोले कि आपको फिल्म पसंद नहीं है तो आप फिल्म मत देखिए, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने ना। वो कहते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, दूसरी तरफ ये टिप्पणी करके कहते हैं कि अब आपको कोई स्वतंत्रता नहीं, आप बोल ही नहीं सकते हैं। आप सोचिए, आज तक किसी मौलाना ने, किसी मौलवी ने ये कहा है कि नुपुर शर्मा ने जो भी कहा वो फैक्चुअली गलत है? किसी न्यायाधीश ने, किसी जज ने ये कहा कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो फैक्ट गलत है? केवल ये कहते हैं कि इससे हमारी भावनाएं आहत हो गई। भाई आपकी भावनाएं क्यों आहत हो जाती है रोज़, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। या तो आप ये कह दीजिए कि ये जो बात कह रहे हैं वो फैक्चुअली गलत है, ये इनको नहीं कहना चाहिए, और आप इस पर जो है प्रोसीड करा दीजिए। माननीय न्यायपालिका भी इसी पर प्रोसीड करा दे, या देख ले फैक्ट सही है कि गलत है और आगे उसका ट्रायल करा के नुपुर शर्मा को फांसी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये कहेंगे भी कि नहीं फैक्ट गलत है, हम सही भी कहें तो भी आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो आप अपनी भावनाओं को कंबल में लपेट के रखिए, साहब क्यों लेके टहल रहे, रोज़ आहत हो रही है, इनको बचा के रखिए। इस तरह से भावनाएं आहत नहीं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज करें कि सोशल मीडिया पे भी बैन लगाओ, बोलने मत दो किसी को। बैन लगाओ क्या कि अब उनको चाहिए कि ऑर्डर पास कर दें। अगर 2 जजेस व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं कि आप न्यूज़ चैनल पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या बोलने पे पाबंदी लगा दीजिए, तो ये कोई बात नहीं होती। उनको बैठ के उत्सव मोटो कॉग्निजेंस ले ले, एक ऑर्डर पास कर दें कि आज से न्यूज़ चैनल बंद, आज से कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं, आज से सारी टिप्पणी बंद, जो बोलेंगे हम ही बोलेंगे। अच्छा, लिखित नहीं है तो आलोचना कर सकते हैं, कंटेम्प्ट नहीं लगेगा? बिल्कुल, अगर किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी है तो व्यक्तिगत टिप्पणी की आलोचना नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी किसी की है तो आप कुछ भी कहते हैं, अपना मत आप रख सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे अगर आप उसकी आलोचना करेंगे, उसको आप गलत कहेंगे तो वो क्रिटिसाइज, उस पर आप कंटेम्प्ट के दोषी होंगे। क्या कहेंगे सर, जो टिप्पणी हुई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, फिर पत्र लिखा गया है, तो क्या मतलब माहौल बन रहा है देश में? देश का माहौल तो ठीक ही था, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करके माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने बहुत ही लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया। क्योंकि नुपुर शर्मा के मामले में इस तरह की टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय से होगी ऐसा उम्मीद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायालय न्याय देने के लिए बना है, राजनीतिक भाषणबाजी के लिए वो जगह नहीं है। और इस तरह की टिप्पणी एक राजनेता देता है तो समझ में आता है कि उसको राजनीति करनी है, लेकिन माननीय न्यायालय अगर इस तरह की टिप्पणी करेगी तो इससे समझ में आता है कि न्याय व्यवस्था में भी कहीं न कहीं राजनीतिकरण हो रहा है, उसका भी कहीं न कहीं राजनीतिकरण हो रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आई हैं। और सबसे पहले तो ये भी देखना ज़रूरी है कि न्यायपालिका में न्यायमूर्तियों का जब भी अपॉइंटमेंट हो, उनकी नियुक्ति हो, तो ये देखना चाहिए, उनके बैकग्राउंड को ज़रूर देखना चाहिए कि वो एक तरह से निष्पक्ष लोगों का ही चयन होना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी करने का मतलब है कि आप कहीं न कहीं किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए आप इस तरह की व्यक्तिगत चीज़ें कोर्ट के अंदर बैठ कर के बोल रहे हैं। आपने अपने घर में बोला होता तो कोई बात नहीं थी, इतना विवाद नहीं होता, लेकिन आप मुकदमे की सुनवाई के दौरान इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विचारधारा जो है, जो कि देश के अंदर पॉलिटिकल विचारधारा होती है, इसके अलावा भी लोगों का अपना अपना विचार होता है, वो आपके अंदर भी है। तो वो जगह ऐसी नहीं है जहाँ बैठ कर के इस तरह की विचारधाराओं को आप अपना सुनाएं, कहें, जिससे देश की भावनाएं आहत हों। आहत हुई होंगी, नुपुर शर्मा की बातों से भी लोग आहत हुए होंगे, लेकिन नुपुर शर्मा ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही उस पर भी जाना चाहिए। किसी अपने धर्म के
विषय में तो आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आप किसी के धर्म के बारे में, किसी के इष्ट के बारे में आप क्या बोल रहे हैं, उससे भावनाएं नहीं भड़कती? तो उस पर भी जज साहब को भी बोलना चाहिए था, रहमानी के बारे में भी बोलना चाहिए था। लेकिन बात एक विचारधारा की है, तो उस किसी विचारधारा से हो सकता है प्रभावित रहे हों। ये जो गला काट रहे हैं उनको संरक्षण देने जैसा नहीं है कि तुम गला काटो, हम हैं तुम्हारे साथ? अब ये हम दोषी ठहरा दिए नहीं, ये तो इस तरह की अगर बात है तो बहुत सी ऐसी घटनाएं देश के अंदर हुई। जैसे अब जम्मू कश्मीर में कत्लेआम हुआ, वहाँ से हिंदुओं को कत्ल किया गया, भगाया गया, तो उस समय क्या नुपुर शर्मा जिम्मेदार थे या कोई ऐसा हिंदू धर्म के लोग जिम्मेदार थे? उस समय कौन जिम्मेदार था? तो ऐसी तमाम घटनाएं देश के अंदर हुई हैं, अभी भी हो रही हैं। तो उसके लिए क्या ये टिप्पणियां जिम्मेदार है? नहीं, उसके लिए इस देश के अंदर बैठे कुछ गद्दार लोग जिम्मेदार हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जज साहब शायद ये समझने में भूल कर गए कि एक टिप्पणी करना किसी का, और देश के अंदर एक जिहादी मानसिकता के साथ बैठे हुए लोग हैं जो देश की भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं इस तरह की घटनाओं को करके। तो दोनों में अंतर समझना पड़ेगा, माननीय न्यायपालिका को भी समझना पड़ेगा, जज साहब लोगों को तो खास तौर से इस पर अवेयर होना चाहिए कि हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। क्या कहेंगे सर, इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जज को करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप सर्वोच्च न्यायालय में बैठ रहे हैं, सर्वोच्च पद आपको है, नीचे लोअर कोर्ट से बाद हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में हैं। लोग बड़ी उम्मीद से आपको देखते हैं, आपका एक एक न्याय पत्थर की लकीर हो जाता है। जो आपने कर दिया वही फाइनल, उसके खिलाफ कहीं अपील नहीं, कुछ नहीं। तो आपको तो बहुत पेशेंस रखना चाहिए था, बहुत ही पॉजिटिव होके आपको जो बातें कहनी चाहिए। आपने टिप्पणी की, वो भी ओरली किया, कहीं कुछ लिखित में नहीं। तो आपकी बहुत सी बातें हैं जो कि आपको सोचना चाहिए कि इससे आगे क्या जाए, क्योंकि आपके बाद कहीं कोई आदमी नहीं जाता। जो आदेश आपका हो गया उसको मान लेता है, सर आँखों पे रख लेता है। तो आपको बहुत सोच समझ के इस बात को कहना। वो तो कह रहे हैं देश में जो माहौल ख़राब हुआ है नुपुर शर्मा ही दोषी हैं उसके लिए। बिल्कुल नुपुर शर्मा दोषी नहीं है। नुपुर शर्मा का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें उस पूरा वीडियो कहीं वायरल दिखा ही नहीं कि उन्होंने क्या क्या, किन परिस्थितियों में क्या उनको उकसाया गया। तब उन्होंने उकसाने से पहले उन्होंने बार बार कहा कि हम अगर ऐसा कहें, हम अगर ऐसा कहें। उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे कहना शुरू किया, कोई उन्होंने इंटेंशन नहीं था उनका ऐसा कहने का। तो डिबेट चूँकि लाइव हो रहा था, बहुत सी बातें हैं आती हैं, एक बंद कमरे में चैनल के द्वारा हो रहा था। तो अगर उनको उकसाया गया तो उन पर भी, वो भी तो दोषी इस हिसाब से हुए हैं। तो इस हिसाब से बिल्कुल नुपुर शर्मा गलत नहीं है हमारा। क्या कहेंगे? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय इस देश की सबसे बड़ी न्यायालय है और उसको कोई भी अपना कोई भी स्टेटमेंट बड़े बैलेंसिंग साथ देना पड़ता है। इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, वो मुझे नहीं लगता कि वो देश हित में कहीं से है। और जो मानसिकता वहाँ दिख रही है वो वहाँ नहीं होना चाहिए था। अगर आप नुपुर शर्मा की बात करते हैं, नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कह दिया? नुपुर शर्मा यही कहा था ना, प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की लड़की के साथ विवाह किया, 9 साल का कंप्लीट विवाह कर लिया। क्या गलत कह दिया उसने? कोई गलत तो नहीं कहा। कोई भी मुस्लिम धर्म का गुरु हो, जो भी इस बात को काट दे कि ये गलत है, तब तो जिहादी होती है। तब तो हमने किया आपके साथ, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाया। सही चीज़ों में आपको बुरा लग रहा है, तो ये जो हो रहा है और जो आगे दिखेगा भी इनका प्रभाव, ये बहुत गलत है। और ये एक दिन की तैयारी नहीं है इनकी, ये केवल एक इसको ढाल बनाया गया है अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें उनको सेफगार्ड दिया। और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया तो बहुत अच्छा किया। माननीय को सोचना चाहिए कि ये जो उग्र आंदोलन के होते हैं, जिहादी मानसिकता के लोग जो बैठे हुए हैं, क्या किसी की हत्या कर देने से उनकी भावनाएं सही हो गई? अब कन्हैया लाल का गला काट देने से क्या उनके भावनाएं सही हो गई? नुपुर शर्मा ने किसी की हत्या तो नहीं करी। एक लाइव डिबेट हो रहा तो उन्होंने अपनी भावनाओं को आपके सामने रखा, आपका पक्ष था आप भी रखते। लेकिन ये कत्लेआम करना, जिहादी मानसिकता रहा, देश का माहौल ख़राब करना, ये सोची समझी प्लानिंग है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक उनको सेफगार्ड प्रदान कर दिया इस तरीके से।
जो कि नहीं होना चाहिए। ये भी देखा जाना चाहिए कि जो हमारे न्यायालय में न्यायाधीश आते हैं वो किस विचारधारा से आते हैं, क्योंकि एक कोई चीज़ होता है तो उस पर दो मत होते हैं, कोई जज उस बात को सही कहता है, कोई गलत कहता है। तो देखा जाए वो न्याय कहाँ कर रहे हैं, सब अपने विचारों को थोपते हैं। न्याय देखा जाए ना लोअर कोर्ट है, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, सभी जज अपने विचारों को उस पर व्यक्त करते कि नहीं ये गलत है, ये सही है। तो उस पर भी देखना किस विचारधारा इस मामले में तो सुनवाई भी नहीं हुई, मामला कुछ और गया था, क्लब करने का केसेस को, और उसमें जजमेंट ये दे रहे थे। बिल्कुल क्लब करना चाहिए था उनको भाई। पूरे हिंदुस्तान भर में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो वो किस किस ज़िले में जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे अपने मुकदमे के लिए, उनको जानकारी ही नहीं होगी कितने मुकदमे कहाँ दर्ज हो गए। तो उसके लिए भाई आप सर्वोच्च न्यायालय, तो अगर हम आ रहे हैं तो आपको तो कहना चाहिए कि हाँ हम आपको सब मुकदमे बिल्कुल सेटल लाए, तो उनको तो एक साथ क्लब करना ही चाहिए। रहा अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के, उनके मामले में ऐसा हुआ जहाँ जहाँ मुकदमे दर्ज थे सब एक जगह हुए, उनके क्लब करके देखा गया, तो इनके में भी क्लब होने चाहिए थे। ये तो न्यायालय को देखना ही चाहिए। वही मैंने कहा विचारधारा बहुत मायने रखती है न्यायालय की, कि किस विचारधारा से वो आए हुए हैं। बैलेंसिंग करके चलना चाहिए। बिल्कुल, जैसे होता है कि एक खाली गिलास पानी और भरा गिलास पानी, कोई कहता है खाली आधा गिलास पानी, कोई कहता है भरा आधा गिलास पानी। उसी तरह जैसे हमारे यहाँ जज हैं, कोई कहते हैं छोटा से चोरी कोई आ गया पकड़ के, अरे चलो छोटी चोरी, चलो अगली बार सुधर जाएगा। कोई कहता है अरे अभी इतनी छोटी चोरी की तो आगे क्या क्या करेगा। ये तो विचारधारा पर निर्भर है कि आप किस विचारधारा से आए, पॉजिटिव है आपकी विचारधारा की निगेटिव है, उस हिसाब से आप आगे देखोगे। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, तालिबान, अलकायदा एक ही पेज पे हैं। अलकायदा और तालिबान भी वही कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। अब देखिए, जैसे बड़े भाई साहब ने कहा अभी कि मानसिकता बड़ी अहम रोल अदा करती है, तो ये जो मानसिकता जो शो आउट कर रहे हैं अपने इस वर्डिंग के जरिए, ये इनको एक पेज पे ला दिया है, एक प्लेटफॉर्म पे ला खड़ा कर दिया है। आज हम अगर ये मानसिकता रही तो एक आम जनमानस का, सर्वोच्च न्यायालय, देश की सर्वोच्च न्यायालय है जिस पे सबका अटूट विश्वास है, उनके आगे जजमेंट पे जो एक लैंडमार्क होता है उस पर कितना रिलाई करेंगे लोग। आपने ये जजमेंट देके सामाजिक व्यवस्था और बढ़ा दी। हमने पहले ही कहा था कि बड़ा बैलेंस करके चलते हैं यहाँ के सुप्रीम, बड़े सुलझे विचार की धारा होते हैं। और इस कमेंट के जरिए, इस स्टेटमेंट और इस जजमेंट के जरिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ वहाँ पर है अभी। तो एक आम जनमानस का इस ऑर्डर के जरिए उस पर विश्वास भी डगमगाया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को बड़ा बैलेंस करके देखती तो शायद जो आगे की जो स्थिति बन रही है वो शायद ना होती और देश में शांति व्यवस्था फिर से कायम हो जाती। तो मेरा माइलॉर्ड से यही निवेदन है कि कुछ मामले को जो अपने को राजनीति से हट के परे हट के देखना चाहिए। इन मुद्दों को उन्होंने राजनीतिक दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस है वो बड़ा न्यूट्रल रहती हैं, उनको राजनीतिकरण से कोई वास्ता सरोकार नहीं है, जो कानून के दायरे में सही है। अच्छा, नुपुर शर्मा ने कोई गलत चीज़ नहीं कही। अगर नुपुर शर्मा दोषी है, मेरे विचारधारा से अगर नुपुर शर्मा दोषी है तो कि वो रहमानी दोषी नहीं है। आपने भी शंकर भगवान को बहुत चीज़ें कही, हमारी तो आस्थाओं को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि साँच को आँच नहीं होती है। आप गलत थे, जो आपने किया उसको केवल बताया गया और आपने उसका इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।